तो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर एनिमेटेड सीरीज आई है कुरुक्षेत्र। कसम से कह रहा हूँ मजा आ गया भाई। अगर आप महाभारत को समझना चाहते हैं तो जाओ इस सीरीज को देखो, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। तो आज की वीडियो में मैं कुरुक्षेत्र सीरीज को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं ना। तो सीरीज की स्टार्टिंग में हम अभिमन्यु को देखते हैं, जिनका विवाह उत्तरा से किया जा रहा था। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं कि अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। वह चक्रव्यूह भेदने की कला में माहिर थे। तो बताया जाता है कि युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने मिलकर एक प्लान बनाया जिसमें अर्जुन फंस गए। फिर एक साथ 6 योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु पर वार किया और उन्हें खत्म कर दिया। यानी अभिमन्यु की मात्र 16 वर्ष की उम्र में युद्ध के 13वें दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। वेले तो रहा अभिमन्यु का परिचय, बट इस सीरीज में हम 18 दिन के युद्ध के बारे में जानेंगे, जिसमें कई योद्धाओं ने धर्म और कर्म की लड़ाई में अपनी जान दे दी थी। तो हम दोस्तों देखते हैं कि पांडवों का परिचय दिया जाता है। पांडव महाराज पांडु के 5 पुत्र थे जो धर्म की रक्षा के लिए कौरवों से लड़े थे। इनमें एक युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर के बारे में बताया जाता है कि उन्हें धर्मराज कहा जाता था। वह सत्य और धर्म के प्रति लॉयल थे, यानी निष्ठावान थे। वहीं भीम अपने पावर के लिए जाने जाते थे। उनके पास बहुत शक्ति थी, यानी तोड़ फोड़ वाला काम ज्यादा पसंद था। अब अर्जुन की बात करें तो इन्हें महान योद्धा माना जाता था, जो धनुर्धर विद्या में निपुण थे, यानी धनुष चलाने में माहिर थे। वहीं नकुल घुड़सवार और जानवरों के बारे में ज्ञाता थे। सर सहदेव की बात करें तो वह तलवार चलाने में माहिर थे। आगे देखते हैं कि अभिमन्यु की शादी के अगले दिन एक सभा बुलाई जाती है, जिसमें श्री कृष्ण जी उनके सलाहकार थे। तो भीम कहते हैं कि विवाह के उत्सव में खाना खाकर पेट तो भर गया है, बट मेरा मन किसी को मारने को कर रहा है। यानी भीम युद्ध करने के लिए तड़फड़ा रहा था। इतने में कृष्ण जी कहते हैं कि अरे धीरज रखो भीम, थोड़ा सब्र करो, पहले तो उसे बुला लें जिनका विवाह था, यानी अभिमन्यु को। अभिमन्यु के सभा में आते ही कृष्ण जी कहते हैं कि विवाह के उत्सव से आपको बुलाने के लिए हमें दुख है, बट समय ही ऐसा है। यानी यहाँ पर 5 गांव को लेकर मतभेद था। हमें जानने को मिलता है कि पांडवों ने एक वचन के चलते 13 वर्ष का वनवास काटा था। तो वचन के अनुसार पूरा इंद्रप्रस्थ उनका होना चाहिए था, बट पांडव सिर्फ 5 गांव मांग रहे थे। लेकिन इस चीज के लिए भी कौरव तैयार नहीं थे। तो हम देखते हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी पांडव शांति चाहते थे। जब इस बारे में अभिमन्यु की राय ली जाती है तो उनका कहना था कि क्या शांति बनाए रखना पांडव का ही अधिकार है, कौरवों का नहीं। इतने में अर्जुन बोलते हैं कि हमने मांगा ही क्या है, सिर्फ 5 गांव, वो भी हस्तिनापुर से। तभी भीम गुस्से से बोलते हैं कि 5 गांव ही क्या, पूरा इंद्रप्रस्थ हमारा है और हस्तिनापुर में आधा का आधा हमारा हक है। वचन के हिसाब से हमने तो 12 वर्ष का वनवास काटा और 1 वर्ष अज्ञातवास। उस हिसाब से हमारा राज्य हमारा है। कौरव ही अपने वचन से मुकर गए। वेल तभी कृष्ण जी कहते हैं कि चिंता ना करो, पहले उनका तो इंतजार कर लो जिसके लिए ये सभा बुलाई गई है। यानी यहाँ पर कौरव का क्या जवाब था, उसका इंतजार किया जा रहा था। तो कौरव की तरफ से खबर लेकर आ रहे थे संजय और पुरोहित। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि संजय कौरव के पक्ष के पिता महाराज धृतराष्ट्र के सलाहकार और सारथी थे। तो इस समय पुरोहित और संजय कौरवों का संदेश लेकर पांडवों के पास आ रहे थे। संजय बहुत परेशान थे। वह कहते कि मैं वहां जाकर क्या जवाब दूंगा, मेरे पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। मैं जो भी वहां बोलूंगा वह महाराजा धृतराष्ट्र के शब्द होंगे। यानी धृतराष्ट्र ने संजय को बोला था कि जाओ मेरे प्रिय पांडवों को समझाओ कि युद्ध, हिंसा और रक्तपात से क्या मिलेगा। उन्हें समझाओ कि इस युद्ध में तो दोनों पक्ष अपने हों, चाहे जीत हो किसी की भी हो, बट हार तो हमारी ही होगी। तभी संजय कहते हैं कि महाराज मेरी आपसे विनती है कि पांडव ने जो मांगा है ना, वह कोई मुश्किल तो नहीं, आप उन्हें दे दीजिए। ये सुनते ही सभा में बैठा दुर्योधन गुस्से से कहता है कि बस करो संजय, इस चीज पर अब बहस नहीं होगी। जा उन्हें बता दे कि कौरवों ने अपना निर्णय ले लिया है। वेल संजय और पुरोहित से ही संदेश लेकर पांडवों के पास जा रहे थे, बट रास्ते में ही उनके रथ पर कुछ डाकू अटैक कर देते हैं, जिससे पुरोहित घायल हो जाते हैं। तो संजय जैसे तैसे पुरोहित को बचाकर पांडव के महल में आते हैं। वहीं इधर कौरवों का संदेश सुनने के लिए व्याकुल पांडव इंतजार करते करते थक चुके थे और सूर्यास्त भी हो चुका था, जिसे सभी विश्राम करने चले जाते हैं।
बट अर्जुन और कृष्ण विश्राम नहीं करते। उनका कहना था कि जब तक वह संदेश नहीं सुन लेते तब तक वह विश्राम नहीं करेंगे। इतने में वहाँ संजय आ जाते हैं। वह उन्हें कौरवों का निर्णय बताते हैं। इससे अर्जुन को बहुत दुख होता है। उनका कहना था कि हम शांति चाहते हैं और वही कौरव युद्ध चाहते हैं। अब कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि आप युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, अपने बाणों की तेज धार कर लो, फैसला युद्ध भूमि में होगा। वेल संदेश देने के बाद जब संजय हस्तिनापुर आते हैं तो दुर्योधन कहता है कि मेरे पिता धृतराष्ट्र जी के अंधे होने की वजह से उन्हीं पांडवों ने उनका सिंहासन छीन लिया और उनका मजाक उड़ाया। अंधे होने के बावजूद भी अपने कर्तव्य से डटे रहे। बट मैं अंधा नहीं हूँ। हस्तिनापुर का 4 गांव क्या 1 गज जमीन भी नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ युद्ध के डर से पांडव परेशान थे। उनकी परेशानी की ये वजह नहीं थी कि वह हार जाएंगे, बल्कि उनका सोचना था कि वह अपनों से कैसे लड़ेंगे, क्योंकि वह भी तो हमारे परिवार के हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि अर्जुन क्या भीष्म भी दुर्योधन को नहीं समझाते। अब हम भीष्म और दुर्योधन को देखते हैं। भीष्म का कहना था कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हूँ, हर हाल में आपका साथ दूंगा, बट मैं युद्ध भूमि में पांडवों को नुकसान भी नहीं पहुंचाऊंगा। ये सुनते ही कर्ण गुस्से से कहता है कि होंगे वो अपनी, बट मैं ये तुम्हारे नेतृत्व में नहीं लड़ूंगा। मुझे एक श्राप मिला है कि मैं युद्ध के अंतिम क्षण में अपनी विद्या भूल जाऊंगा, फिर भी मैं युद्ध से नहीं डर रहा हूँ। कर्ण दुर्योधन से कहता है कि चिंता मत करो दुर्योधन, अर्जुन का सर मैं ही तुम्हारे कदमों पर रखूंगा। अब दुर्योधन अपने माता पिता का आशीर्वाद लेता है कि वह युद्ध में पांडवों को खत्म कर देगा। हालांकि धृतराष्ट्र और गांधारी इस युद्ध के खिलाफ थे, बट वह विवश थे क्योंकि दुर्योधन जिद्दी था, वह फैसला ले चुका था। अब हम पांडवों को देखते हैं। वह भी कहते हैं कि हम किसी के सामने सिर नहीं झुकाएंगे, अगर वह युद्ध लड़ना चाहते हैं तो वही होगा। इतने में वहाँ द्रौपदी आ जाती है। वह गुस्से में थी। वह कहते हैं कि सभी धर्म और भूमि की बात कर रहे हैं, बट कोई भी मेरे खुले हुए बालों की बात नहीं कर रहा है। यानी द्रौपदी अपनी बेइज्जती के बारे में बताती है कि कैसे कौरवों ने भरी सभा में उसका अपमान किया था और दुर्योधन ने उसकी साड़ी खींची थी। अगर मेरे 5 पति मेरे अपमान का बदला नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, मेरा बेटा अभिमन्यु ही काफी है, वह अपनी माँ के अपमान का बदला लेगा। ये सुनते ही कृष्ण जी द्रौपदी को समझाते हैं कि तुम्हारे आंसू और अपमान को कोई भी नहीं भूला है। आप ही सोचो, इतना अपमान के बाद भी ये शांति चाहते हैं, बट अब बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर वह युद्ध चाहते हैं तो वही होगा। अब तुम्हारे अपमान का बदला जरूर पूरा होगा। वहीं दूसरी तरफ हस्तिनापुर की सभा में शकुनी पांडवों का मजाक उड़ाता है। उसका कहना था कि जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते वह क्या करेंगे। अब युद्ध के लिए सभी तैयार थे, बट हम उसमें 15 दिन पहले का सीन देखते हैं जब अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण की मदद लेने द्वारका गए थे कि वह युद्ध में किसका साथ देंगे। हम देखते हैं कि कृष्ण सोए हुए थे तो दुर्योधन पहले पहुंचकर उनके सर की तरफ खड़ा था। वहीं अर्जुन बाद में पहुंचते हैं, बट वह कृष्ण जी के बिल्कुल सामने पैर की तरफ थे। तो जब कृष्ण जी की नींद खुलती है ना तो वह सबसे पहले अर्जुन को देखते हैं। इस पर दुर्योधन कहता है कि कृष्ण जी मैं सबसे पहले आया हूँ, इसलिए पहला मेरा अधिकार है कि आपसे कुछ मांगू। तभी कृष्ण जी कहते हैं कि लेकिन दुर्योधन मेरी आंखें सबसे पहले अर्जुन को देखी है और वह तुम्हारा छोटा भाई है, इसलिए उसका अधिकार है कि वह सबसे पहले मांगे। वेल अब कृष्ण जी कहते हैं कि मेरे पास 2 चीज है देने के लिए, एक तो मेरी विशाल सेना जिसमें अनेकों योद्धा हैं, वहीं दूसरी तरफ सिर्फ मैं जो निहत्था हूँ। और उन्होंने वचन लिया था कि वह युद्ध में शस्त्र भी नहीं उठाएंगे, वह केवल परामर्श देंगे और सारथी बनेंगे। ये सुनते ही अर्जुन कहता है कि मुझे सिर्फ आप चाहिए, आपके बिना मैं कुछ नहीं चाहूंगा। अब दुर्योधन श्री कृष्ण जी की विशाल सेना मांगता है। वह बहुत खुश था कि कृष्ण जी जब निहत्था रहेंगे और युद्ध नहीं लड़ेंगे तो उनका क्या काम। तो यहाँ पर दुर्योधन उनकी सेना चूज करता है। उसके बाद युद्ध का एक पहला दिन स्टार्ट होता है। दुर्योधन युद्ध के लिए व्याकुल था। वह भीष्म से कहता है कि आप शंखनाद बजाने में देरी क्यों कर रहे हो? अच्छा, आपने तो कसम खाई है कि युद्ध में आप पांडवों को नुकसान नहीं पहुँचाओगे। अब भीष्म का कहना था कि इतने व्याकुल मत बनो दुर्योधन, उस युद्ध के बाद कुछ भी नहीं बचेगा, इतनी नुकसान होगा कि तुम सह नहीं पाओगे। वेल अब भीष्म शंखनाद बजाकर पहले दिन की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं कि पांडवों और कौरवों की सेना आमने सामने भिड़ती है। युद्ध लड़ते समय अर्जुन देखता है सामने द्रोणाचार्य थे। वह सोच में पड़ जाता है कि ये तो हमारे गुरुजी हैं, मैंने इन्हीं से विद्या सीखी है। उस समय द्रोणाचार्य ने ये भी बोला था कि अर्जुन कहीं तुम मुझसे विद्या लेकर मुझसे ही ना युद्ध लड़ना। ये सोचकर अर्जुन दुखी था।
वह कृष्ण जी से कहता है कि रथ रोको केशव। ये सुनते ही केशव जी रथ रोक देते हैं, जिससे युद्ध कुछ पल के लिए रुक जाता है। अर्जुन का कहना था कि यहाँ तो मेरे सभी मित्र हैं और सामने मेरे गुरु द्रोण जिनसे मैंने विद्या सीखी है, और भीष्म पितामह, मैं इनको कैसे मारूंगा? मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं है। तभी कृष्ण जी कहते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो अर्जुन, जाओ पहले अपने गुरु का आशीर्वाद ले लो। कृष्ण जी तो जानते थे कि यह उनके पास जाएगा तो इसे खुद समझ में आ जाएगा, इसीलिए वह उसको बिना कुछ कहे उनके पास भेज देते हैं। तो हम देखते हैं कि युधिष्ठिर और अर्जुन निहत्था होकर गुरु द्रोण के पास जाते हैं, उनका पैर छूते हैं। ये देखते ही द्रोण कहते हैं कि अर्जुन, युद्ध में कोई भी किसी का कुछ नहीं होता, ना तो वह गुरु होता है ना तो वह शिष्य, युद्ध के मैदान में सिर्फ वह योद्धा होता है। उसके बाद अर्जुन भीष्म के पास जाते हैं, तो भीष्म भी कहते हैं कि अगर युद्ध ही नियति है तो तुम्हें यही करना पड़ेगा, तुम अपनी धनुष उठाओ और हमारा सामना करो। ये सब सुनने के बाद अर्जुन कृष्ण जी के पास आता है। उसका कहना था कि यहाँ तो सभी अपने हैं, मैं अगर जीत भी गया तो क्या करूँगा, मैं ये नहीं कर सकता। अर्जुन को हताश देखकर पांडव निराश थे कि ये तो युद्ध भूमि ही युद्ध करने से मना कर रहा है, अब क्या होगा? तभी कृष्ण जी कहते हैं कि तुम ठीक थे अर्जुन, उस दिन तुमने मेरी सेना ठुकराकर मुझे चुना, सही किया, क्योंकि तुम्हें मेरी ही सलाह की जरूरत थी। अब केशव जी उसे अपना रूप दिखाते हैं। अर्जुन देखकर डर जाता है। उसका कहना था कि ये क्या माया है भगवान, कभी देव तो कभी दानव, कहीं रोशनी तो कहीं अंधेरा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वेल, यहीं पर केशव जी उसे आत्मा के बारे में बताते हैं कि वह अजर और अमर और अविनाशी है। जब हम जन्म लेते हैं तो ये हमारे अंदर लौ बनकर रहती है, फिर जब हम मर जाते हैं तो फिर भी हमारे शरीर में वैसे ही रहती है, यानी आत्मा कभी नहीं मरती। और जो तुम मित्र की बात कर रहे हो, कौन मित्र? ये सब तो नश्वर शरीर है, अगर कुछ है तो वह अनश्वर आत्मा है। हे अर्जुन, तुम अपनी गांडीव धनुष उठाओ और युद्ध लड़ो। इतने में अर्जुन कहते हैं कि मुझे तो अपनों की मृत्यु दिखाई दे रही है, मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। तभी केशव कहते हैं कि कौन अपने, जिन्होंने तुम्हारे परिवार को जलने के लिए छोड़ दिया था, जिन्होंने तुम्हें 13 साल के लिए वनवास के लिए भेज दिया था, और कौन अपने, जिन्होंने तुम्हारी पत्नी की भरी सभा में अपमान किया था? अब तब कहाँ थे भीष्म और द्रोण? ये सुनने के बाद भी फिर भी अर्जुन नहीं मानता। अब केशव उसको अपना विश्व रूप दिखाते हैं, उनके अंदर सभी भगवान नजर आते हैं, फिर चाहे ब्रह्मा हो या विष्णु या महेश। अर्जुन देखकर हिल जाता है। केशव का कहना था कि इस ब्रह्मांड में मैं ही हूँ, इस युद्ध में मेरी ही मृत्यु होगी, मैं ही अमर हूँ, यानी सब कुछ मैं ही हूँ, तुम चाहे जिसको भी मारो, जो भी मरे, सब मैं ही हूँ। ये जो तुम्हारे सामने है ये सब नश्वर शरीर है, इसलिए तुम धर्म का मार्ग चुनो, क्योंकि मैं ही धर्म हूँ, और सबसे बड़ी बात, जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया है वह तुम्हारे साथ है, तो तुम चिंता मत करो, अपना धनुष उठाओ, युद्ध लड़ो। वेले, अब सब सुनने के बाद अर्जुन को समझ आ चुका था कि युद्ध भूमि में जो भी है सब कृष्ण जी हैं, तो जब वह हमारे साथ हैं तो मुझे किस बात की चिंता। अब अर्जुन को समझ आ चुका था, वह अपनी धनुष उठाता है और युद्ध लड़ने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि भीम अपना गदा लेकर कौरवों की सेना की ऐसी की तैसी कर रहा था और दुर्योधन को बुलाता है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। वहीं दूसरी तरफ हम धृष्टद्युम्न गुरु द्रोण से लड़ रहा था। द्रोण का कहना था कि तुम्हें तो मुझे मारने का वरदान मिला है ना, आ मुझे मार। इतने में धृष्टद्युम्न अपनी तलवार से द्रोण का रथ तोड़ देता है, जिससे द्रोण रथ से नीचे गिर जाते हैं। अब जैसे ही धृष्टद्युम्न उन्हें अपनी तलवार से मारने जाता है तो इतने में शंखनाद बजने लगता है, यानी पहले दिन का युद्ध समाप्त। दरअसल युद्ध का नियम था कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, तो यहाँ पर पहला दिन समाप्त होता है। वहीं दूसरे दिन के युद्ध में देखते हैं कि भीम को एक इंद्रसेन नाम का बंदा हाथियों से कुचलने जाता है, बट भीम अपने दोनों हाथों से हाथी के पैर को रोक लेते हैं और फिर उसे पलट देते हैं और उस बंदे को भी मार देते हैं। इतने में दुर्योधन उनके पास आता है। वह कहता है कि तू बच्चों से क्यों लड़ रहा है, मुझसे लड़। अब भीम और दुर्योधन आपस में घमासान युद्ध करते हैं। कहा जाता है कि इस युद्ध में कई शक्तियां लड़ रही थी, देव ही नहीं दानव भी इस युद्ध में उतर चुके थे।
हम देखते हैं कि भीष्म अपनी दिव्य शक्तियों से जल वाला शस्त्र चलाते हैं, जिससे पांडवों की सेना डूब रही थी। उसके जवाब में इधर से अर्जुन अग्नि बाण चलाता है, जो भीष्म के जल शक्ति को तोड़ देता है। मानो ऐसा लग रहा था कि भीष्म अकेले ही पांडवों की पूरी सेना को खत्म कर देंगे। वह बहुत ही खतरनाक तरीके से पांडवों की सेना को मारे जा रहे थे। युद्ध के तीसरे दिन आते आते भीष्म पांडवों की सेना लगभग आधी खत्म कर देते हैं। ये देखकर अर्जुन हताश था। वह अपनी गांडीव धनुष नीचे रख देता है और युद्ध करने से इनकार कर देता है। ये देखते ही कृष्ण जी गुस्सा हो जाते हैं। उनका कहना था कि तुम भीष्म का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं ही कुछ करूंगा, क्योंकि मैं धर्म को हारते हुए नहीं देख सकता। केशव इस वजह से गुस्से से अपना चक्र उठा लेते हैं। वह क्रोधित होकर भीष्म की तरफ बढ़ते हैं। ये देखकर भीष्म अपने अस्त्र त्याग देता है। उनका कहना था कि हे कृष्ण, आपके हाथों मेरी मौत, ऐसा सौभाग्य मुझे कहाँ मिलेगा। यानी यहाँ पर भीष्म खुद को कृष्ण के हाथों मरने के लिए सरेंडर कर देता है। दरअसल भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, यानी भीष्म तभी मर सकता था जब वह अपनी इच्छा से चाहे। बट कृष्ण को देख वह अपनी इच्छा से उनके हाथ मरने को तैयार था। लेकिन इतने में अर्जुन वहाँ आ जाता है। वह कृष्ण जी को शांत होने को बोलता है कि उन्होंने वचन लिया था कि वह युद्ध में शस्त्र ना उठाएंगे। कृष्ण का कहना था कि अगर तुम नहीं लड़ोगे तो मुझे तो लड़ना पड़ेगा। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण जी से माफी मांगता है कि अब वह अपनी पूरी ताकत से युद्ध लड़ेगा। तो यहाँ पर अगर कृष्ण जी ने अपना चक्र चला दिया होता तो पूरा युद्ध एक क्षण में ही समाप्त हो जाता और कौरव टाइम फिश। बट अर्जुन उन्हें रोक लेता है। तो हम देखते हैं कि अर्जुन अपनी पूरी ताकत से लड़ता है। वह भीष्म को भी हिला देता है। अगर देखा जाए तो युद्ध के 9 दिन बीत जाते हैं। भीष्म अपने जल बाण से पूरा तबाही मचा देते हैं, जिससे पांडवों की सेना डर रही थी। बट पांडव की तरफ से अर्जुन ने भी कौरवों के कई लोगों को खत्म कर दिया था। वहीं भीम की बात करें तो उसने धृतराष्ट्र के 15 बेटों को मार दिया था। और यही बात जब धृतराष्ट्र को पता चलती है ना, तो वह भीम पर गुस्सा होते हैं। उनका कहना था कि भीष्म ही मेरे 15 बेटों का बदला लेगा। वही दूसरी तरफ हम भीम को देखते हैं, वो बहुत परेशान था। उसका कहना था कि दुर्योधन, भीष्म ये सब धरती पर बोझ हैं, मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। इतने में वहाँ नकुल और सहदेव आ जाते हैं। वह कहते हैं कि कृष्ण जी ने सभा बुलाई है, आपको बुला रहे हैं। तो उससे पहले हम हस्तिनापुर में देखते हैं कि दुर्योधन थोड़ा घायल था। वह भीष्म से कहता है कि तुम अर्जुन को मारने से इतरा रहे हो। भीष्म जी का कहना था कि अर्जुन कृष्ण जी की हर बात मानता है, बट तुम मेरी बात ही नहीं मानते। अगर मेरी मानो तो ये युद्ध अभी रोक कर संधि कर लो, यानी सुलह। इस पर कर्ण कहता है कि तुम इसी के लायक हो। अगर मैं युद्ध में होता तो सबसे पहले अर्जुन को खत्म कर देता। दरअसल कर्ण ने वचन लिया था कि जब तक भीष्म सेनापति रहेंगे तब तक मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। हालांकि भीष्म का कहना था कि तुम लोग मुझ पर संदेह कर रहे हो। अगर मैं तुम्हारी तरफ से खड़ा नहीं होता तो पांडव कब का जीत जाते। भीष्म की ये बात सच भी थी। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कृष्ण जी भीष्म को मारने का प्लान बनाते हैं। उनका कहना था कि जब तक वह रहेंगे तब तक हम कौरवों का कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी है कि इस समय भीष्म को रास्ते से हटाया जाए। बड़ी दिक्कत यह थी कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो मारेंगे कैसे। तो कृष्ण जी कहते हैं कि चलो तब उसी से उसके बारे में पूछते हैं। अब वह भीष्म के पास चल देते हैं। भीष्म शयन कक्ष में थे तो वह पांडवों को देखते हैं, कहते हैं कि मत सोचो मैं निहत्था हूँ, मैं इस समय भी तुम पर भारी हूँ। तो इस पर उन्हें बताया जाता है कि आपने युद्ध के मैदान में युधिष्ठिर को विजयी भाव का आशीर्वाद दिया था और परामर्श के लिए भी बोला था, यानी आपने सलाह लेने के लिए भी बोला था। तो यहाँ पर कृष्ण जी बड़ी ही चालाकी से भीष्म के मरने के बारे में पूछ लेते हैं। तो भीष्म ने तो वचन दिया था कि वह सलाह जरूर देंगे, इसीलिए वह मजबूर थे। तो भीष्म का कहना था कि उन्हें पृथ्वी पर कोई नर नहीं और आकाश में कोई देव नहीं जो उसे मार सकता है। अब ये सुनकर पांडव चले आते हैं। युद्ध के मैदान में अर्जुन परेशान था कि भीष्म की इस बात का मतलब क्या है। तो कृष्ण जी उसे बताते हैं कि पृथ्वी पर नर नहीं और आकाश पर कोई देव नहीं, इसका मतलब है कि एक नारी उन्हें मार सकती है। अर्जुन ये सुनते ही हैरान था कि क्योंकि युद्ध भूमि में नारी कहां से आएगी जो भीष्म को मारेगी। तभी कृष्ण जी शिखंडी को देखते हुए कहते हैं कि अर्जुन तुम शिखंडी को देख रहे हो ना, पहले ये एक नारी था, इसने अपना रूप बदला है। अब हम यहीं पर शिखंडी के बारे में जान लेते हैं कि आखिर शिखंडी कौन था और वह नारी से नर कैसे बना।
अब कहानी एक बार पीछे जाती है जब भीष्म थोड़ा जवान थे। हम देखते हैं कि एक साथ 3 रानियों का स्वयंवर था, अंबा, अंबिका, अंबाली। तो जैसा कि उन्हें राजा साल्व जबरदस्ती लाया था, इसलिए भीष्म वहां आ जाते हैं। वह उन तीनों रानियों को वहां से उठाकर अपने यहाँ लाते हैं अपने भाई से शादी करने के लिए। बट अंबा भीष्म से प्यार करने लगी थी। वह उनके पास आकर उनसे शादी करने को बोलती है, बट भीष्म उसे ये कहकर मना करते हैं कि वह आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लिए हैं, वह ऐसा नहीं करेंगे। इसके बदले वह अपने हाथ का कड़ा देकर अंबा को इनकार कर देते हैं। इस चीज से अंबा दुखी होती है। वह कहती कि एक प्रतिज्ञा के लिए मेरा इतना बड़ा अपमान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। फिर वह एक ऋषि के पास जाती है, वहां शिव से तपस्या करती है कि उसे नारी से नर बनना है। हम देखते हैं कि एक ऋषि उसे नारी से नर बना देता है। तो कुछ इस तरह अंबा शिखंडी बनी थी। तो युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बता दिया था कि शिखंडी के अंदर अभी भी एक स्त्री वास करती है। अगर भीष्म को कोई मार सकता है तो वह शिखंडी। कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि अब मैं तुम्हारा रथ नहीं चलाऊंगा, तुम शिखंडी को ले लो और भीष्म की ऐसी की तैसी कर दो। हम देखते हैं कि भीष्म पर जब अर्जुन बाढ़ मारता था ना, तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, पर जब शिखंडी बाढ़ चलाता था तो उससे भीष्म घायल हो जाते थे। हालांकि भीष्म शिखंडी पर तीर नहीं चला सकते थे क्योंकि वह एक स्त्री थी और भीष्म की आंखों में अभी भी अंबा के लिए प्यार था। अर्जुन भीष्म को अग्नि बाण से घेर लेता है ताकि कोई दूसरा उसे बचा न सके। फिर अर्जुन और शिखंडी लगातार तीर चलाकर भीष्म को छल्ली छल्ली कर देते हैं, जिससे भीष्म धरती पर बाणों की सैया पर लेट जाता है। बट अभी भी वह मरे नहीं थे। तो कुछ इस तरह श्री कृष्ण जी ने बड़ी ही चतुराई और बुद्धि से भीष्म को मरवा दिया। उसके बाद हम रात को देखते हैं कि युद्ध के मैदान में शकुनी भीष्म के पास आता है। उनसे कहता है कि अब तो आप नहीं रहे तो हमारे कौरवों का सेनापति कौन बनेगा। भीष्म गुस्से से कहते हैं कि जब मैं सही था तो कोई मेरी बात सुनता भी नहीं था। आज मैं घायल होकर लेटा हूं तो आज मुझसे परामर्श लेने आए हो। मुझे तो पूरे कौरवों में कोई भी इस योग्य नहीं लगता, सिर्फ मेरा दोस्त द्रोण ही सेनापति बनने के लायक है। यहाँ तो भीष्म द्रोण को सेनापति बनने की बात कह देते हैं। बट ये दोनों दोस्त कैसे बने, आइए ये देखते हैं। हम देखते हैं कि गुरु द्रोण जंगल में अपनी झोपड़ी में थे। उनका बेटा अश्वत्थामा बीमार था। तभी वहां कुछ लोग आ जाते हैं। उनका कहना था कि हमारे राजा ने हंसी हंसी में तुमको क्या आधा राज देने की बात कर दी, तुम सही में हमारे राज्य के अंदर आ गए। गुरु द्रोण का कहना था कि उनका बेटा बीमार है, वह अभी कुछ नहीं कर सकते, बट वह नहीं मानते। इतने में वह उनकी झोपड़ी जलाने लगते हैं। तभी वहां भीष्म आकर उन्हें बचा लेते हैं। भीष्म का कहना था कि गुरु द्रोण आप मेरा एक काम करोगे, आपको हमारे पुत्र यानी कौरवों और पांडवों को अपनी युद्ध कला सिखानी है। तो कुछ इस तरह गुरु द्रोण ने अपनी युद्ध कला पांडवों और कौरवों को सिखाई थी। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं कि भीष्म के मरने से कौरव डगमगा गए थे। हालांकि उनको भीष्म का जवाब मिल गया था कि कौरवों का सेनापति कौन बनेगा। जब ये बात दुर्योधन कर्ण से पूछता है तो कर्ण कहता है कि मैं हमेशा से भीष्म के खिलाफ रहा, मुझे उनका कोई फैसला मंजूर नहीं था, बट ये फैसला मुझे मंजूर है। मैं भी चाहता हूँ कि हमारा सेनापति द्रोण बने। यहाँ पर गुरु द्रोण को सेनापति बना दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उधर पांडव और कृष्ण भीष्म से मिलने आते हैं और उनका अच्छे से अंतिम संस्कार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब गुरु द्रोण सेनापति का कमान संभालते हैं तो वह सबसे पहले एक योजना बनाते हैं कि हमें बड़ी ही चालाकी से कल युद्ध नहीं करना है, क्योंकि युधिष्ठिर को बंदी बनाना होगा। उसके लिए हमें सबसे पहले पांडवों की रणनीति समझनी होगी। दुर्योधन कहता है कि ये तो इतना आसान नहीं है कि युधिष्ठिर को बंदी बना ले। तभी गुरु द्रोण कहते हैं कि तुम्हें याद होगा जब मैं तुम लोगों को कला सिखा रहा था और जब मेरा गुरु दक्षिणा मांगने का समय आया तो मैंने तुम लोगों से राजा ध्रुपद को बंदी बनवाया, क्योंकि उसने मुझसे वचन किया था कि वह मुझे आधा राज देगा और फिर मैंने उससे अपना आधा राज छीन लिया। और हम ये भी जानते हैं कि राजा ध्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न था जो पांडव की तरफ से था। उसने अपने पिता को
वचन दिया था कि वह गुरु द्रोण को मारेगा। हालांकि धृष्टद्युम्न को भी युद्ध कला की शिक्षा द्रोण ने ही दी थी। उनको पता था कि यही मेरी मौत का कारण बनेगा। अब युद्ध का 11वां दिन शुरू होता है। उसमें गुरु द्रोण और धृष्टद्युम्न का भी आमना सामना होता है। वहीं एक तरफ अभिमन्यु भी बड़ी ही बहादुरी से लड़ रहा था। अब युद्ध समाप्त होता है। दुर्योधन गुस्से में था। उसका कहना था कि हम इतना प्लान बनाए, उसका क्या फायदा, कोई मतलब ही नहीं निकला। तभी द्रोण कहते कि तुम मुझ पर भरोसा करो, आज का परिणाम बताता हूँ। द्रोण उन्हें बताते हैं कि पांडव की रणनीति यही है कि वह धृष्टद्युम्न द्वारा मुझे खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए वह मेरे सामने उसी को आने देंगे। वही अभिमन्यु को अर्जुन से कम मत समझना, उन्हें हमें एक जाल में फंसाना होगा। अगर युधिष्ठिर को पकड़ना है तो सबसे पहले अर्जुन को उससे दूर रखना पड़ेगा। इसलिए द्रोण राजा सुशर्मा को चूज करते हैं। उससे कहते हैं कि तुम्हें अर्जुन से युद्ध लड़कर उसे दूर ले जाना है। वहीं भागदत्त को बोलते हैं कि तुम्हें तुम्हारी सेना और हाथियों के बल पर कल युद्ध में तांडव मचाना है, जिससे उनकी सेना का मनोबल टूट जाएगा। तो कुछ इस तरह की योजना के साथ गुरु द्रोण अगले दिन यानी 14वें दिन उतरते हैं। वह सबसे पहले भागदत्त से कहता है कि तुम अपने गजराज से तांडव मचाओ। हम देखते हैं कि उसका हाथी चारों तरफ तांडव मचा देता है। वह सभी सेना को कुचल रहा था। वहीं भीम भी उससे परास्त हो जाते हैं। अब भीम को बचाने के चक्कर में युधिष्ठिर लड़ते लड़ते गुरु द्रोण के समीप था। तो गुरु द्रोण इसका फायदा उठाकर जयद्रथ को बोलते हैं कि युधिष्ठिर पर आक्रमण करे। हम देखते हैं कि जयद्रथ युधिष्ठिर को मारने ही वाला था। इतने में वहां अभिमन्यु आ जाता है। वह युधिष्ठिर को बचा लेता है, बट द्रोण एक बार फिर से युधिष्ठिर को घेर लेता है। युधिष्ठिर फंस चुका था। इतने में वहां धृष्टद्युम्न आता है। वह कुछ समय के लिए द्रोण को अग्नि से रोकता है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन को पता चल गया था कि वह युधिष्ठिर को बंदी बनाने वाले हैं। तो कृष्ण जी तेजी से रथ चलाते हुए आते हैं। तभी द्रोण गजराज की मदद से युधिष्ठिर को उठा लेता है। हम देखते हैं कि भीम भी उस गजराज के मारने में असफल था। तभी अर्जुन उस गजराज को ढेर सारा तीर एक साथ मारते हैं, बट उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वह चारों तरफ कवच से ढका था। अब कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि उसके गले में वार करो, क्योंकि गले में थोड़ी जगह खाली थी। ये जानते ही अर्जुन फट से उसके गले में मार देते हैं, जिससे गजराज चारों खाने चित और यहीं पर शंखनाद बजा दिया जाता है, यानी युद्ध खत्म। वेल यहाँ पर गुरु द्रोण ने बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाया था। उसने युधिष्ठिर को पकड़ने की पूरी कोशिश की थी, बट पांडवों ने उनकी योजना बेकार कर दी। तो इतना मेहनत करने के बावजूद भी वह असफल रहे। इस चीज से दुर्योधन चिढ़ा हुआ था। वह गुरु द्रोण को भला बुरा बोल देता है कि हमने तुम पर भरोसा करके गलत कर दिया। वेले सुनते ही गुरु द्रोण गुस्से से वचन देते हैं कि कल चांद उगने से पहले मैं पांडवों के एक महारथी का वध करने का संकल्प लेता हूँ। यानी गुस्से से तो द्रोण ने संकल्प ले लिया था, बट वह किसको मारेगा। उसके बाद हम अभिमन्यु को देखते हैं, जो तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। वहाँ उसके पिता अर्जुन आते हैं। वह उसकी खूब तारीफ करते हैं कि कैसे तुमने युद्ध में कल पौरव और जयद्रथ को हराया था, तुम बहादुर हो बेटे। वेल अब रात के समय पांडवों की तरफ से एक गुप्तचर भेजा जाता है, जो द्रोणाचार्य के शिविर में जाता है। वहाँ पर द्रोणाचार्य और जयद्रथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि कैसे कल पांडवों में से एक को मारना है। हम देखते हैं कि गुप्तचर ठीक से उनकी बात सुन नहीं पाता। वह इस बारे में अर्जुन और कृष्ण को बताता है। कृष्ण का कहना था कि वह डायरेक्ट तो किसी पांडव को मारने की कोशिश नहीं करेगा, उसका कोई और प्लान होगा। तभी गुप्तचर कहता है कि वह किसी चक्र का नाम ले रहे थे। ये सुनते ही कृष्ण समझ जाते हैं कि वह हमें फंसाने के लिए चक्रव्यूह बनाएंगे, बट किसके लिए ये पता नहीं। इतने में अर्जुन कहते हैं कि चाहे चक्र हो या चक्रव्यूह, मुझे तोड़ना आता है। अब इसका जवाब हम युद्ध में देंगे। हालांकि सुबह हो चुकी थी, युद्ध के मैदान में जाने की तैयारी की जा रही थी। तभी अभिमन्यु आ जाता है। वह कहता है कि पिताश्री आप चिंता ना करें, हम दोनों युद्ध के मैदान में उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इतने में वहाँ एक आग का गोला आता है। उसे कृष्ण जी अपने हाथों से रोक लेते हैं। यानी द्रोण अपनी शक्ति से सबसे पहले पांडव के शस्त्र गृह पर अटैक करता है। ये देखकर अर्जुन कहते हैं कि ये द्रोण का पहला चक्रव्यूह है, मैं इसे यहीं पर तोड़ देता हूँ। तभी अभिमन्यु कहता है कि आप यहीं रहो, मैं युद्ध के मैदान में जा रहा हूँ उनको मुंह तोड़ जवाब देने।
अब अभिमन्यु जल्दबाजी में द्रोण की तरफ बढ़ता है। हम देखते हैं कि द्रोण हवा में बैठकर वह चक्रव्यूह रच रहा था। इतने में दौड़ते हुए अभिमन्यु उसके पास आ जाता है। अब मौके का फायदा उठाकर द्रोण अभिमन्यु को अपनी सेना के चक्रव्यूह में फंसा देता है। दरअसल उसने चक्र रचा था कि कुछ सेना दाएं से घेरेगी, कुछ बाएं से घेरेगी, यानी द्रोण सबसे पहले पैदल सेना रखता है जिससे कुछ ही शक्तिशाली थे और ढेर सारे कमजोर लोग, बट उसके बाद घुड़सवार सेना, फिर हाथी वाली। यानी उसका कहना था कि अभिमन्यु जितना चक्रव्यूह तोड़ता आगे बढ़ेगा उतना फंसता जाएगा और वह लास्ट में भूल भुलैया में खो जाएगा। तो हम देखते हैं कि बाहर की तरफ युधिष्ठिर और भीम चक्रव्यूह को तोड़ने का प्रयास करते हैं, बट वह असफल रहते हैं। वह सबसे पहले अपने हाथियों को भेजते हैं, बट चक्रव्यूह में बाहरी सेना भाले बाहर करके खड़ी थी जिससे हाथी भी आगे नहीं बढ़ते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर तीरों की वर्षा कराता है, बट उसे भी अपनी ढाल से रोक लेते हैं। अब वह परेशान हो जाते हैं। भीम का कहना था कि इस चक्रव्यूह को तो सिर्फ अर्जुन को ही भेदना आता है, बट वह कहाँ है। अब हम अर्जुन और कृष्ण को देखते हैं जिन्हें पता चल गया था कि हमारे शस्त्रों पर अटैक करना एक द्रोण की चाल थी, इसलिए अर्जुन और कृष्ण युद्ध भूमि के लिए निकल पड़ते हैं। बट द्रोण ने रास्ते में भी जाल बिछाया था। वह अच्छी तरह से जानता था कि इस चक्रव्यूह को सिर्फ अर्जुन ही तोड़ पाएगा, इसलिए वह अर्जुन को दूर रखना चाहता था। तो वैसा ही होता है। रास्ते में अर्जुन पर कौरवों की कुछ सेना अटैक कर देती है। अर्जुन उनसे बहादुरी से लड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि एक राक्षस आता है। वह भीम को ललकारता है कि हिम्मत है तो आप मुझसे लड़, अंदर आकर दिखा। गुस्से से भीम उस राक्षस को मारने को जाता है, बट युधिष्ठिर उसे रोक लेते हैं कि ये उनकी चाल है, तुम जितना जाओगे उतना फंस जाओगे। तभी वहां अभिमन्यु आ जाता है। वह कहता है कि मुझे इस चक्रव्यूह को भेदना आता है। वह भीम को बताता है कि सबसे पहले आप अपने गदा से इनकी बाहरी रचना पर उल्टी दिशा में वार करो। अब भीम वैसे ही करते हैं जिससे बाहरी दीवार टूट जाती है। वह अंदर प्रवेश करते हैं। यहीं पर हम आचार्य की एक और रणनीति के बारे में जानते हैं। आचार्य ने सुशर्मा से बोला था कि तुम्हें पांडवों के शास्त्रागार पर आक्रमण करके उन्हें युद्ध भूमि से दूर रखना है, और जयद्रथ को बताते हैं कि तुम ही इस चक्रव्यूह की मेन कड़ी हो। यानी जयद्रथ का काम था कि वह पांडवों को चक्रव्यूह में अंदर आने से रोके। जैसे भीम और युधिष्ठिर को इनको अंदर ना आने दिया जाए, सिर्फ एक को छोड़कर, वो था अभिमन्यु। जी हाँ, आचार्य ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाने का प्लान बनाया था। हम देखते हैं कि अभिमन्यु जैसे ही अंदर घुसता जाता है ना, वह वैसे ही भूल भुलैया में फंसता जाता है। वह जैसे ही एक चक्रव्यूह तोड़ता तो उसे पीछे से बंद कर देते हैं ताकि वह बाहर ना निकल सके। इस तरह अभिमन्यु बीच में अकेले फंस चुका था। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि अर्जुन को रास्ते में ही सुशर्मा अपनी हाथियों की सेना से आक्रमण करके रोक देता है। अर्जुन उनसे बड़ी बहादुरी से लड़ रहा था, बट कृष्ण को पता चल जाता है कि अर्जुन का तो युद्ध भूमि में जरूरत है, उसके बिना चक्रव्यूह कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन अब समय आ गया है, तुम अपना महेंद्र अस्त्र छोड़ो। वेल कृष्ण के कहने पर अर्जुन एक बार में ही महेंद्र अस्त्र से सबको मार देता है। वहीं उधर अभिमन्यु फंस चुका था, उस पर तीरों की वर्षा हो रही थी, फिर भी वह सबको मात दे रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहां कर्ण आ जाता है। वह कहता है कि अर्जुन की आंखों का तारा फंस गया बेचारा। फिर भी अभिमन्यु उनसे बड़ी ही बहादुरी से लड़ रहा था। हम देखते हैं कि जैसे ही वह अपना बाण चलाता है तभी स्वयं द्रोण उसे अपनी शक्तियों से रोक लेता है। हम देखते हैं कि वह बड़े बड़े योद्धा जैसे कर्ण और फिर आचार्य, इन सबके बीच में अभिमन्यु फंसा था, बेचारा अकेला था। अब अभिमन्यु फहिये के चक्र से बहुत से लोगों को मारता है जिससे सबकी हालत खराब हो चुकी थी। हालांकि अभिमन्यु इस चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बारे में जानता था, बट अंदर से बाहर कैसे आना है वह नहीं जानता था, क्योंकि जिस समय अर्जुन अपनी पत्नी को चक्रव्यूह तोड़ने की बात बता रहा था ना, तो उस समय अभिमन्यु पेट में था। उसने हर बात सुनी थी, बट बाहर निकलने वाली बात नहीं सुन पाया क्योंकि उस समय उसकी माँ सो गई थी। वेल अब अभिमन्यु जैसे ही मारने की कोशिश करता है तभी एक योद्धा भाले से उस पर वार करता है, जिससे अभिमन्यु बुरी तरह घायल हो जाता है। उसे गदा और भाले से बहुत मारा जाता है। फिर लास्ट में द्रोण के कहने पर कर्ण अपनी तलवार उसके आर पार कर देता है, जिससे अभिमन्यु मर जाता है। वहीं बाहर की तरफ जब अर्जुन पहुंचते हैं तो जयद्रथ हंसते हुए कहता है कि तुमने आने में देर कर दी अर्जुन, तेरा बेटा तो गया, वह तेरा बहुत इंतजार किया, और तेरे भाई तो चक्रव्यूह का एक द्वार भी नहीं तोड़ पाए।
इससे पहले अर्जुन कुछ करता कि दिन डूब चुका था, वह मजबूर था और हताश होकर नीचे गिर जाता है। अब युद्ध खत्म होता है। अभिमन्यु के मरने से पांडवों के बीच दुखों का सैलाब उमड़ पड़ा था। उसकी मां सुभद्रा बहुत दुखी थी। वहीं अर्जुन अपने भाइयों को बहुत डांटता है। उसका कहना था कि तुम इतने बड़े बड़े योद्धा होकर भी अभिमन्यु को अकेला छोड़ दिए, उसके साथ कोई भी अंदर ना जा सका। तभी भीम कहता है कि हमें तो जयद्रथ ने बाहर रोक रखा था, यानी सबसे मेन कड़ी जयद्रथ था। ये सुनते ही द्रौपदी को चक्कर आने लगता है, यानी जयद्रथ के साथ कुछ तो हुआ था। तो कहानी एक बार फिर से पीछे जाती है। हम द्रौपदी को देखते हैं जो जंगल में फल खा रही थी। हालांकि उस समय पांडव 13 वर्ष के वनवास में थे, क्योंकि युधिष्ठिर खेल खेल में हार गया था। तो राजकुमारी पांचाली का हाल युधिष्ठिर की वजह से हुआ था कि वह जंगल में दासी बनकर थी, इसलिए वह अपने 5 पतियों से नाराज थी। तो हम देखते हैं कि पांडवों में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पांचाली को मनाए। फिर एक दिन पांडव जंगल में चले जाते हैं। घर पर अकेली पांचाली थी, वह वाटिका में फल खाने आती है। तभी जयद्रथ की नजर उस पर पड़ती है। वह पांचाली को देखकर मुग्ध हो जाता है। वह अपने मंत्री से कहता है कि जाओ मेरे लिए उससे बात करो। तभी उसका मंत्री कहता है कि तुम तो शादीशुदा हो। फिर जयद्रथ कहता है कि अरे यार, यहाँ कहाँ मेरी पत्नी है। तभी जयद्रथ के कहने पर उसका मंत्री पांचाली के पास जाता है। पांचाली उसे देखते ही कहती है कि रुक जाओ, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से अभी चले जाओ, नहीं तो मेरे पति तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इतने में मंत्री अपने राजा जयद्रथ की खूब तारीफ करता है। इस पर पांचाली का कहना था कि वही महापुरुष की बात कर रहे हो जो पेड़ पीछे छिप कर खड़ा है, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वह मुझसे बात करे। पांचाली के कहने पर जयद्रथ उसके पास आता है। उसका कहना था कि पांचाल राज की राजकुमारी का ये हाल देखा नहीं जाता। फिर पांचाली कहते कि तब मत देखो, अपनी आंखें बंद कर लो ना। फिर जयद्रथ कहता है कि अरे कैसे आंखें बंद कर लूं, एक आंखें तुम्हारा चेहरा इतना खूबसूरत है, उसे देखते हटती नहीं कि मेरी नजर तुमसे हट नहीं रही है। पांचाली कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि इस धरा से ना हटा दिए जाओ। इस पर जयद्रथ का कहना था कि तेरे 5 पति होने का भी क्या फायदा जब वो तेरी इज्जत नहीं बचा पाए। वेले कहते हुए जयद्रथ जबरदस्ती पांचाली को अपने रथ में बिठाकर भागने लगता है। पांचाली के चिल्लाने की आवाज सुनकर पांडव समझ चुके थे कि पांचाली खतरे में है। वह सबसे पहले घर आते हैं तो वहां पांचाली नहीं थी। फिर वह पीछा करके जयद्रथ को पा जाते हैं। हम देखते हैं कि भीम उसे बहुत मारता है। वह जान से ही मारने वाला था कि बट उसे यह कहकर रोक दिया जाता है वह अपनी चचेरी बहन का पति है, इससे हमारी बहन को बहुत दुख होगा, इसलिए उसे जान से नहीं मारते बट उसके बाल को छीलकर उसका अपमान कर देते हैं। इसी अपमान को जयद्रथ भूल नहीं पाया था। वह अपने ही राज में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं था। वह तपस्या करने के लिए पहाड़ों पर चला जाता है। हम देखते हैं कि जयद्रथ कई वर्षों तक कैलाश पर्वत की चोटी पर बैठकर तपस्या करता रहा। जिसकी तपस्या से खुश होकर शिव जी प्रकट होते हैं। वह उसे कहते हैं कि मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। यहीं पर जयद्रथ कहता है कि मुझे पांडवों की हार चाहिए। शिव जी उसे वरदान देते हैं कि तुम अर्जुन को तो मार नहीं सकते बट उसको बहुत बड़ी हानि पहुंचाओगे। यानी जयद्रथ को वरदान मिला था, इसीलिए तो उसकी वजह से अभिमन्यु को मारा गया, जिससे अर्जुन को बहुत बड़ी हानि हुई। वेल एक बार फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है तो इस चीज से पांचाली निराश थी। उसका कहना था कि मेरी वजह से ही जयद्रथ ने वरदान मांगा था, तो इससे मेरा ही दोष है। इस पर कृष्ण ने उसे समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम ये सब मत सोचो, ये तो युद्ध में होता रहता है। वहीं अर्जुन अपने बेटे के मरने से बहुत दुखी थे। वह कृष्ण से कहता है कि मैं शाम को यहीं पर अभिमन्यु का इंतजार करता था, वह आता था तो मुझे बताता था कि उसने आज कितनों को मारा। कृष्ण जी यहाँ पर समझाते हैं कि अब चिंता मत करो, कल से युद्ध का पलड़ा तुम्हारी तरफ भारी रहेगा। अर्जुन गुस्से से शपथ लेता है कि कल सूर्यास्त तक अगर मैं जयद्रथ को नहीं खत्म किया तो मैं खुद को अग्नि में जला लूंगा। वहीं उधर जयद्रथ खुशियां मना रहा था, पार्टी कर रहा था। हालांकि जयद्रथ जब पैदा हुआ था तो बचपन में ही उसके पिता दक्षत्र से एक पंडित ने साफ साफ बता दिया था कि इसकी मृत्यु एक महान योद्धा के हाथों होगी। ये सुनते ही दक्षत्र चिढ़ गया था। उसने यज्ञ किया कि मेरे बेटे को जो मारे उसका नाश हो जाए।
तो उस हिसाब से कल युद्ध में जयद्रथ की मृत्यु अर्जुन के हाथों पक्की थी और ये बात गुरु द्रोण और कर्ण को अच्छी तरह से पता थी। वह जानते थे कि कल जयद्रथ मरने वाला है, बट उनका प्लान था कि वह उसे ऐसे जयद्रथ को मरने नहीं देंगे, वह अर्जुन का जमकर सामना करेंगे। तो वैसा ही होता है। अब युद्ध का 15वां दिन आ जाता है। हम देखते हैं कि इस बार भी आचार्य एक चक्रव्यूह रचता है। ये चक्र एक कमल के फूल के जैसा था। हालांकि ये किसी को फंसाने की चक्रव्यूह नहीं था, बल्कि जयद्रथ को बचाने का चक्रव्यूह था। हम देखते हैं कि बीच में जयद्रथ और उसके साथ आचार्य और हर द्वार पर एक महान योद्धा जैसे अश्वत्थामा और कर्ण। अब जैसे ही अर्जुन चक्र की तरफ बढ़ता है, आचार्य कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे पता है तुम क्या चाहते हो, बट उससे पहले तुम्हें इस चक्रव्यूह को तोड़ना होगा। तो ये तभी संभव है जब तुम मुझे परास्त कर दोगे। इस पर अर्जुन गुस्से से कहता है कि मैं अर्जुन आज शपथ लेता हूँ कि चाहे जो भी हो जाए मैं जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दूंगा। अगर ऐसा न कर पाया तो मैं खुद को अग्नि में जला दूंगा। वेल, अब युद्ध शुरू होता है। अर्जुन चक्र को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था, वहीं पीछे से भीम और घटोत्कच भी लड़ते हुए आ रहे थे। जैसे अर्जुन एक द्वार को तोड़ता, पीछे से उसकी सेना कौरवों की सेना को मारते जाते। इससे घटोत्कच और भीम बहुत साथ देते हैं। हम देखते हैं कि अर्जुन तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी वह कृष्ण से पूछता है कि ये कैसा चक्रव्यूह है जो खत्म ही नहीं होता। इस पर कृष्ण कहते हैं कि तुम सिर्फ बढ़ते रहो, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसके बाद अर्जुन और तेजी से तोड़ते फोड़ते आगे बढ़ता है। तभी वह आचार्य के पास पहुंच जाता है, उनसे ही आशीर्वाद मांगता है कि हे आचार्य, मैं तुम्हारे इस चक्रव्यूह को तोड़ सकूं। तभी आचार्य का कहना था कि ये तभी होगा जब तुम मुझे हराओगे। आज एक शिष्य और गुरु में आमना सामना होगा, देखते हैं कौन जीतेगा। अब दोनों में खूब लड़ाई होती है। हम देखते हैं कि समय बीत रहा था। इस चीज को कृष्ण नोटिस करते हैं। वह अर्जुन को सलाह देते हैं कि तुम व्यर्थ का युद्ध मत लड़ो, इससे समय बर्बाद होगा। तुमको अच्छी तरह पता होगा कि आचार्य तुमको मारेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने वचन लिया है कि वह सिर्फ तुम्हें रोककर समय बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए तुम उनको छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। तुमको अच्छी तरह पता होगा कि आचार्य तुमको मारेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने वचन लिया है कि वह पांडवों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वह सिर्फ तुम्हें रोककर समय बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए तुम उनको छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अब अर्जुन वैसा ही करता है। वह अपनी तीर से आंधी ला देता है, जिससे चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है। उसकी आड़ में अर्जुन वहां से निकल पड़ता है। आचार्य का कहना था कि तुम अपने गुरु से युद्ध लड़े बिना भाग रहे हो। इस पर अर्जुन कहता है कि ये तो आपसे ही सीखा है। वेल, अर्जुन आगे की तरफ बढ़ रहा था, बट आचार्य इतनी आसानी से तो उसे जाने नहीं देता। वह अपने चक्रव्यूह में उसे फंसाता जाता है। इस पर कृष्ण एक बार फिर अर्जुन को समझाते हैं कि आचार्य ने इसी जाल में अभिमन्यु को फंसाया था, तुम भी वैसे ही फंस रहे हो, तुम्हें हर हाल में इसे तोड़ना होगा। तभी अर्जुन के सामने उसका ही कोई अपना मार खा रहा था। अर्जुन कहता है कि मैं अपने बेटे को तो नहीं बचा पाया, तो क्या हुआ, बट इसे जरूर बचाऊंगा। अब अर्जुन उसे मार कर अपने को बचा लेता है, बट तभी हम देखते हैं कि सूर्यास्त हो जाता है। इससे अर्जुन निराश था, क्योंकि वह जयद्रथ को नहीं मार पाया था। तो सूर्यास्त होने की वजह से हम देखते हैं कि आचार्य और कर्ण उसके सामने आते हैं। कर्ण का कहना था कि तुम इतने कमजोर हो गए हो कि एक निहत्थे पर वार करे हो। मुझे तो दुख हो रहा है कि एक महान योद्धा जो अपने आप ही मर जाएगा। इतने में वहां जयद्रथ भी आ जाता है। वह भी अर्जुन का खूब मजाक उड़ाता है कि तू मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाया, मैंने तो सूर्यास्त भी देख लिया, तू एक वचन नहीं निभा पाया। इस पर अर्जुन कहता है कि डरपोक, तू दिन भर आचार्य की आड़ में छिपता रहा है, तेरे अंदर हिम्मत रहती तो तू मुझसे युद्ध करता। तभी जयद्रथ कहता है कि चल मैं कायर ही सही, बट जिंदा तो हूँ। बट तू अब तक कैसे जिंदा है? कहाँ है वो अग्नि जिसमें तू जलेगा? तभी कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम मेरा कार्य पूरा करो, देर मत करो, जयद्रथ को मार दो। तभी अर्जुन कहता है कि ये तो सूर्यास्त हो गया। कृष्ण जी कहते हैं कि सवाल मत पूछो, पहले उसे मार दो। तभी अर्जुन जयद्रथ को एक तीर में ही मार देता है। जयद्रथ कहता है कि तुमने मेरे साथ छल किया है। इतने में हम देखते हैं कि सूर्य निकल आता है। कृष्ण कहते हैं कि ये सूर्यास्त नहीं हुआ था, बल्कि तुझे मारने के लिए सूर्य
थोड़ी देर के लिए छिप गया था। अब जयद्रथ का कहना था कि अरे अर्जुन, तेरा प्रण तो पूरा हुआ, बट मेरा सिर जब इस धरती पर गिरेगा तो तू भी नहीं बचेगा, क्योंकि मेरे पिता ने श्राप लिया था कि। हालांकि ये बात अर्जुन को पता था कि वह उसके सिर पर एक वार करते हैं जिससे जयद्रथ का सिर उसके ही पिता की गोद में जा गिरता है, जिससे वही भस्म हो जाते हैं। वेल, कुछ इस तरह अर्जुन ने आचार्य के लाख कोशिश करने के बावजूद भी जयद्रथ को मारकर अपना वचन पूरा किया। वेल, अब हम दुर्योधन को देखते हैं, जो युद्ध के मैदान में हार कर बहुत गुस्से में था। वह कहता है कि अब युद्ध के नियम कहाँ गया कि सूर्यास्त के बाद नहीं लड़ा जाएगा, उन्होंने हमारे साथ छल किया है। इस पर आचार्य बताते हैं कि ऐसा ही छल तो तुमने भी उनके साथ किया था लाक्षागृह में। अब कहानी 25 साल पहले जाती है, जब दुर्योधन ने पांडवों को मारने की रणनीति बनाई थी। दरअसल पांडव पिता की पुण्य तिथि मनाने के लिए लाक्षागृह गए थे। वहां उनकी मां भी उनके साथ थी, तो उस घर को जला दिया जाता है, जिससे पांडव बुरी तरह फंस चुके थे। बट वह जैसे तैसे वहां से बाहर निकलते हैं और उनको इस बात का अंदाजा लग गया था कि ये सब दुर्योधन की चाल थी, वह हमें रास्ते से हटाना चाहता है। हम देखते हैं कि वही गुफा में दो राक्षस थे, भाई बहन, हिडिंब और हिडिंबा। हिडिंब कहता है कि मुझे पांडवों की सुगंध आ रही है, मेरा मन खाने को कह रहा है, जा हिडिंबा जा उसे लेकर आ। अब हिडिंबा पांडवों को पकड़ने जाती है। वह एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है। वह भीम को देखते ही प्रेम करने लगती है, वहीं भीम भी उसके प्रेम में फंस जाता है। अब एक दिन राक्षस हिडिंब भी पर अटैक कर देता है कि मैं तुझे खाने का इंतजार बहुत दिन से कर रहा हूँ, अब मैं तुझे खा जाऊंगा। बट भीम उसे अपनी तलवार की एक वार में ही मार देता है। ये देखकर हिडिंबा रोने लगती है। वह बताते हैं कि ये मेरा भाई है, इसने मुझे तुम्हारे पास भेजा था खाने के लिए, बट मैं भीम के प्यार में फंस गई। वह रोते हुए कहते हैं कि अब मुझे कौन अपनाएगा। फिर भी भीम उसे अपना लेते हैं, जिससे उनको एक पुत्र होता है। हम देखते हैं कि ये जो घटोत्कच था ना, वह हिडिंबा का ही पुत्र था। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं कि युद्ध में हार का सारा इल्जाम सभी आचार्य पर लगा रहे थे। कर्ण कहता है कि लगता है गुरु आचार्य युद्ध के मैदान में नहीं है, वह गुरुकुल में है। तो इस बात से आचार्य गुस्सा हो जाते हैं। वह कर्ण से कहते हैं कि सुना है तुम अर्जुन को मारने का प्रण लिए हो, तो जाओ उसे मार दो, तुम्हें कौन रोक रहा है। अपनी विफलता का इल्जाम मेरे पर मत लगाओ। वेल, यहाँ पर कौरव मिलकर ये फैसला लेते हैं कि उन्होंने युद्ध के नियम तोड़े हैं, इसलिए हम भी अब नियम को तोड़ेंगे। वह रात में ही पांडव पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। बट अनफॉर्चुनेट कृष्ण ने इधर पांडवों को सलाह दे दी थी कि तुम्हें उन पर रात में ही अटैक करना पड़ेगा, और उनका सेनापति घटोत्कच को बनाते हैं। इधर कौरव सोच ही रहे थे कि इतने में पांडव की सेना उन पर अटैक कर देती है। तो कहा जाता है कि घटोत्कच एक प्रकार से भीम का ही पुत्र था, आधा मानव आधा दानव। तो यह रात घटोत्कच की थी। वह मौत का तांडव मचा रहा था, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। वह कौरवों की सेना को मारते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसका सामना अश्वत्थामा से हो जाता है। अश्वत्थामा उसका मजाक उड़ाता है कि एक ऐसा नाम तुम्हारा रख दिया है गंजा सर। घटोत्कच कहता है कि हंस अश्वत्थामा, जितना हंसना है हंस, क्योंकि तुझे मैं हंसने लायक नहीं छोड़ूंगा। अब घटोत्कच इतना तांडव मचाता है कि कहीं हाथी को उठाकर फेंक रहा था, तो कहीं रथ को। उसकी ताकत देखकर कौरव डर गए थे। बट अश्वत्थामा कैसे हार मानता। वह सबसे पहले घटोत्कच के बेटे को उसके सामने ही मार देता है, जिससे घटोत्कच रोने लगता है। वह दुखी था और जमीन पर घुटने टेक देता है। अब इसका फायदा उठाकर अश्वत्थामा उसको तीरों से छल्ली कर देता है। घटोत्कच तो जमीन पर गिर जाता है, और यही खबर जब कौरवों को पता चलती है तो दुर्योधन बहुत खुश होता है। वह कहता है कि घटोत्कच मारा गया। बट इस पर आचार्य को संदेह था। उनका कहना था कि पता नहीं ये सच है कि झूठ है। अगर घटोत्कच की सांसें चल रही होगी तो वह ऐसा तांडव मचाएगा कि कोई उसे रोक नहीं पाएगा। तभी कर्ण गुस्से से कहता है कि तुम लोग घटोत्कच की बात कर रहे हो, मैं तो अर्जुन को मारने का चाहता हूँ। अगर वो मर गया तो समझो सभी मर गए। कर्ण यहीं पर यह भी कहता है कि मेरे पास ऐसा बाढ़ है जिसका सामना अर्जुन नहीं कर पाएगा, मैं सिर्फ उसी के लिए बचा कर रखा हूँ। अब कर्ण जोश में आकर युद्ध में चला जाता है। वह अर्जुन को ललकारते हुए कहता है कि अभी कहाँ है डरपोक, कृष्ण की आड़ में कब तक छुपा रहेगा। ये सुनकर अर्जुन भी लड़ने के लिए तैयार होता है। बट उसे कृष्ण द्वारा ये कहकर रोका जाता है कि आज उसका दिन नहीं है, बल्कि आज घटोत्कच का दिन है। वह गुस्से से पागल हो चुका था और भी ज्यादा पावरफुल
पावरफुल बन चुका था। अश्वत्थामा उसे डर कर भागते हुए दुर्योधन के पास पहुंचता है और कहता है कि इसे रोकना होगा, नहीं तो ये हमें खत्म कर देगा। तभी दुर्योधन कहता है कि उनके पास घटोत्कच है तो हमारे पास नरक का स्वामी है, यानी अलायुध। हम देखते हैं कि एक आग के गोले से एक राक्षस निकलता है जिसका नाम था अलायुध। वह निकलते ही कहता है कि कहाँ है भीम, तुमने हेडिम को मारा था ना, हमारे कुल का नाश किया था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतने में उसके सामने घटोत्कच आ जाता है। वह कहता है कि भीम को बाद में देखना, पहले मुझसे लड़। इतने में अलायुध एक फाइट में उसे नीचे गिरा देता है, फिर उसे अपने हाथ से उठाकर ऐसा पटकता है कि धरती हिल जाती है। यानी अलायुध उससे भी ज्यादा पावरफुल था। वह घटोत्कच को मारकर जमीन में गाड़ रहा था। तभी वहां भीम आ जाता है। उसका कहना था कि तू अपने ही परिवार को मार रहा है, आप मुझसे लड़। इतने में जब अलायुध भीम को मारने आगे बढ़ता है तो इधर घटोत्कच उठ जाता है। वह एक तलवार पाता है जिससे पीछे से अलायुध को मार देता है। वह नीचे गिर जाता है, यानी अलायुध का काम तमाम। उसके बाद घटोत्कच कौरवों की सेना को कुचलते हुए आगे बढ़ रहा था। ये देखकर आचार्य और दुर्योधन हिल जाते हैं। आचार्य कहते हैं कि मैंने बोला था कि पहले घटोत्कच को मारो, पर तुम लोगों ने नहीं सुना। अब भुगतो। घटोत्कच इतना तांडव मचाता है कि ऐसा लग रहा था कि वह सारे कौरवों को खत्म कर देगा। इस डर से दुर्योधन कहता है कि कर्ण, तुम ही हो जो इसे रोक सकते हो। तुम अर्जुन को छोड़ो, पहले घटोत्कच को मारो, इसके लिए एकाग्नि बाण चलाओ। दरअसल कर्ण एकाग्नि बाण इंद्र से लिया था, अर्जुन को मारने के लिए रखा था, बट उसको इतना फोर्स किया जाता है कि वह जोश में आकर घटोत्कच पर वह बाण चला देता है, जिससे घटोत्कच मर जाता है। अब कौरव खुश थे। वहीं भीम का पुत्र मरने की वजह से वह रो रहा था, बट कृष्ण जी मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उनको पता था कि कर्ण ने क्या खोया है। ये देखकर अर्जुन बोलते हैं कि भीम का पुत्र मर गया और आप हैं कि मुस्कुरा रहे हैं। अब सभी लोग घर आते हैं। हम देखते हैं कि अर्जुन सोया हुआ था। तभी वहां कृष्ण आ जाते हैं। वह बताते हैं कि ये युद्ध तुम्हें ना तो भीम ना तो युधिष्ठिर किसी के लिए नहीं जीतना है, बल्कि धर्म के लिए जीतना है। आज जो कर्ण ने एकाग्नि बाण चलाया है ना, वह तुम्हारे लिए था। अगर वह तुम पर चल जाता तो तुम मारे जाते। वे अब आगे देखते हैं कि युधिष्ठिर घायल थे, इसलिए वह युद्ध नहीं लड़ने जा रहे थे। ये सोचकर वह दुखी थे कि मैं यहाँ आराम कर रहा हूँ, उधर मेरे भाई का पुत्र मारा गया। तभी वहां दुर्योधन का भाई युयुत्सु आ जाता है। वह उन्हें बताता है कि आप सत्यवादी हैं, इसीलिए हम लोग आपके साथ हैं। उसके बाद युद्ध जाने के लिए सब तैयार थे। वहीं इधर आचार्य अपने बेटे अश्वत्थामा से उसका हाल पूछने आते हैं कि वह कल घटोत्कच से लड़ा था। तभी अश्वत्थामा कहता है कि मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। वेल यहाँ पर यह बातें होती है कि अब आचार्य अपना रौद्र रूप दिखाएंगे जिससे पांडवों को तहस नहस कर देंगे। अब युद्ध शुरू होता है। पांडवों की सेना त्रिशूल के आकार में आगे बढ़ रही थी। वहीं आचार्य आज बहुत क्रोधित थे। वह ध्रुपद को देखते ही कहते हैं कि तुम्हें याद है ध्रुपद, जब मैं तुमसे मिलने तुम्हारे राज में गया था तो कैसे तुम्हारे सिपाहियों ने मुझे भिखारी समझकर भगा दिया था। उस पर अपमान का बदला आज लूंगा। दरअसल उस समय आचार्य गरीबी में जी रहे थे। उन्हें ध्रुपद के सिपाही पकड़कर राज दरबार में ले जाते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि हे मित्र, तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मुझे अपना आधा राज्य दोगे, बट मुझे वो नहीं चाहिए, सिर्फ 10 गायें दे दीजिए। ये सुनते ही ध्रुपद उन्हें अपना दोस्त मानने से भी इनकार कर देता है और वहां से भगा भी देता है। वहीं इधर अर्जुन पर कर्ण और दुर्योधन और शकुनी वार करते हैं। अर्जुन उनसे लड़ने की कोशिश करता है, बट कृष्ण रथ को नहीं रोक रहे थे। जब ये बात अर्जुन पूछता है तो कृष्ण का कहना था कि अभी उनसे लड़ना जरूरी नहीं है, यानी कृष्ण के हिसाब से अर्जुन को पहले आचार्य को रोकना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि आचार्य ध्रुपद को देखते ही उसे ललकारते हैं और अपने तीर से उसे बांध देते हैं और फिर उसके ऊपर तीरों की वर्षा करते हैं, जिससे ध्रुपद मर जाता है। और वहीं धृष्टद्युम्न के पिता भी ध्रुपद के बचाने के चक्कर में अपनी जान दे देते हैं। इससे धृष्टद्युम्न गुस्सा होता है। वह कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जैसा कि आचार्य को सिर्फ धृष्टद्युम्न ही मार सकता था, तो आचार्य कहते हैं कि मेरे एक तरफ अश्वत्थामा है, वहीं दूसरी तरफ कृपाचार्य, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार दोगे?
जो मुझे रोक सकता था उसे तो मैंने दुर्योधन के साथ उलझा दिया है। इतने में अर्जुन वहां आ जाता है। वह कहता है कि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं जो तुम्हारी जाल में फंस जाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि आचार्य फिर भी कम नहीं पड़ रहे थे। ये देखकर कृष्ण एक प्लान बनाते हैं कि अगर आचार्य को रोकना है तो उन्हें निहत्था करना पड़ेगा। इसके लिए कृष्ण युधिष्ठिर के पास जाते हैं। उससे कहते हैं कि तुम सत्यवादी हो, तुम्हारी चर्चा चारों तरफ है, बस तुम्हें ये कहना है कि अश्वत्थामा मारा गया। बस ये सुनते ही आचार्य अपना शस्त्र त्याग देंगे। तभी युधिष्ठिर कहते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, उसे कौन मार सकता है, वह तो अपने पिता के जैसा ही है, उसे मारना इतना आसान तो नहीं। इस पर कृष्ण कहते हैं कि अश्वत्थामा को मारना नहीं है, सिर्फ तुम्हें ये कहना है कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर फिर भी नहीं मानते। वह कहते कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब कृष्ण कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम जो बोलोगे वही सही होगा, झूठ नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। वेल, कृष्ण ने एक और प्लान बनाया था। उन्होंने भीम से बोला था कि तुम अश्वत्थामा का नाम के हाथी को मार दो। बस उसके बाद हम देखते हैं कि भीम धृष्टद्युम्न से कहता है कि तुम आचार्य को संभालो, यानी धृष्टद्युम्न आचार्य को आग के घेरे में घेर देता है जिससे आचार्य कुछ देख नहीं पाते। और तभी बड़ी ही बहादुरी से भीम एक हाथी को मार देता है जिसका नाम था अश्वत्थामा, और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। ये सुनते ही आचार्य परेशान हो जाते हैं, बट उनका कहना था कि वह तुम्हारे कहने से नहीं विश्वास करेंगे। अब आचार्य भीम और धृष्टद्युम्न दोनों को मारने लगते हैं। वे दोनों मिलकर भी उनका सामना नहीं कर पा रहे थे। ये देखकर युधिष्ठिर कहते हैं कि हे कृष्ण, अब आप योजना को पूरा करो, नहीं तो आचार्य दोनों को मार देंगे। तभी कृष्ण कहते हैं कि योजना को तो सिर्फ तुम पूरा कर सकते हो, तुम सिर्फ सत्य के बारे में मत सोचो, धर्म के बारे में भी सोचो। वे अब युधिष्ठिर तैयार था। वह आचार्य से कहते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। ये सुनते ही आचार्य रुक जाते हैं। वहीं जब युधिष्ठिर ये बोलता है कि पर नर नहीं हाथी, तभी कृष्ण जी शंख बजाते हैं जिसे आचार्य शब्द नहीं सुन पाते। वह कहते हैं कि युधिष्ठिर बोल रहा है तो सत्य ही होगा। अब आचार्य अपने शस्त्र त्याग देते हैं और जमीन पर घुटने टेक देते हैं। तभी धृष्टद्युम्न अपनी तलवार से उनका सर काट देता है जिससे आचार्य मारे जाते हैं। बट उनके साथ छल हुआ था। बट कहा जाता है कि इसके बाद जो होने वाला था वह बहुत भयानक था, बट वो सब नेक्स्ट सीजन में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें।